अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनएस अकाउंट मैथ प्रो जी। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल नंबर 4 और ये न्यूमेरिकल हम एम आरिफ चौधरी और सुहेल अफजल की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इन ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा वो हमने शो करवाना है। सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नेम गिवन है मिस्टर बाबर, तो सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे मिस्टर बाबर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द मंथ ऑफ, और आगे हमने लाइन लगा दी क्योंकि हमें मंथ यहाँ पे नहीं था गिवन। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने अपने बिजनेस में 1,10,000 इन्वेस्ट किया, यानी कि उसके बिजनेस में कैश में भी यानी कि इंक्रीज हुआ है और कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ है। तो चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे कैश में हम लिखेंगे 1,10,000 और यहाँ पे कैपिटल में भी 1,10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000। ठीक है, मिस्टर बाबर ने जो है गुड्स परचेज की हैं 22,000 की, लेकिन उसने कैश पे कर दिया, यानी कि 22,000 की गुड्स हमारे पास आ गई और कैश हमसे चला गया। ठीक है, यानी कि गुड्स के कॉलम में 22,000 का इंक्रीज हुआ और कैश में से 22,000 माइनस हो जाएगा। लेकिन उसने आगे दिया हुआ है एंड क्रेडिट ₹18,000, और उसने कुछ गुड्स जो है वो उधार पे क्रेडिट बेसिस पे 18,000 की ली है, यानी कि गुड्स तो उसके पास आ गई लेकिन उसने अभी उन गुड्स की पेमेंट नहीं की, वो उसकी लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट्स पेबल के कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं और हमने देख लेना है कि हमने टोटल गुड्स की कितने की खरीदी है, यानी कि 22,000 और 18,000 दोनों को प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 40,000, यानी कि हमने टोटल 40,000 की गुड्स खरीदी है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन नंबर 2 देंगे। हमारे पास टोटल कितने की गुड्स आ गई 40,000 की, जिसमें से हमने कैश पे कितने की ली थी 22,000 की कैश पे ली थी, तो 22,000 का कैश हमसे चला गया। ठीक है, और लाइबिलिटी वाली साइड पे क्रेडिटर्स के कॉलम में 18,000 जो है वो हमने बाद में पे करेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। 1,10,000 में से हम 22,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88,000 और 40,000 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 18,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 1,10,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो है वो है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। उसने अपने बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कैश के कॉलम में भी इंक्रीज होगा और कैपिटल के कॉलम में भी इंक्रीज होगा। तो चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिखेंगे और कितना उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है 20,000, तो यहाँ पे हम 20,000 कैपिटल के कॉलम में भी इंक्रीज कर देंगे और इसे हम फिर बैलेंस कर लेंगे। 88,000 में हम 20,000 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, और 40,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 18,000 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 1,10,000 में हम 20,000 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर जो 4 है वो है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। हमने कैश क्रेडिटर्स को पे कर दिया, यानी कि कैश में भी कमी आई और क्रेडिटर्स के कॉलम में भी कमी आएगी। ठीक है, कितनी अमाउंट 10,000, तो इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 की हेडिंग देंगे और कैश हमने कितना पे किया 10,000, तो 10,000 हमसे चला गया और क्रेडिटर्स के कॉलम में भी 10,000 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। 1,08,000 में से हम 10,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 98,000 और 40,000 एज इट इज़ आ जाएगा और 18,000 में से हम 10,000 माइनस करें तो 8,000 रह जाएगा और 1,30,000 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹15,000। मिस्टर बाबर ने रेफ्रिजरेटर परचेज किया फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो ये उसकी ड्राइंग हुई। ठीक है, जो चीज़ भी जहाँ पे भी वर्ड पर्सनल यूज़ आ जाए ना,
तो वो समझ लें वो ड्राइंग है, ठीक है, ये हमारी ड्राइंग है। तो ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि ये कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन इस तरह से आ जाती, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर ₹15,000, तो फिर हम रेफ्रिजरेटर का एक कॉलम बनाते और उसमें हम रेफ्रिजरेटर यानी कि इंक्रीज शो करवाते रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हमारे पास आया था और कैश हमसे गया था, तो इस तरह से वो हम रिकॉर्ड करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ आ गया है, तो इस वजह से हम इसको कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन नंबर 5 की हेडिंग देके 15,000 को कैश में से भी माइनस करवाया और 15,000 को कैपिटल में से भी माइनस करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे। 98,000 में से हम 15,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 83,000 और 40,000 एज इट इज आ जाएगा और 8,000 भी एज इट इज आ जाएगा। और जब हम 1,30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,15,000। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, ही पेड रेंट ₹2,000, उसने रेंट पे कर दिया, ठीक है। रेंट हमारा एक्सपेंस था, इस वजह से रेंट कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। और उसके बाद अगला है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000, ठीक है। और रेंट आउटस्टैंडिंग यानी कि वो ऐसी अमाउंट है कि जो हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन वो हमने अभी पे नहीं की, लेकिन वो अभी हमने पे करनी है, ठीक है। यानी कि इसका हम दो तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 की हेडिंग दे देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस था, इस वजह से कैश के कॉलम में से भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल के कॉलम में से भी माइनस हो जाएगा। 2,000 हमने कैश में से भी माइनस करवा दिया और कैपिटल में से भी माइनस करवा दिया। अब रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग ऐसा रेंट जो हमने अभी पे नहीं किया लेकिन हमने पे करना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी है रेंट आउटस्टैंडिंग की, 1,000 अमाउंट है, ठीक है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो है 1,000 हमारे कैपिटल में से माइनस होगा और लाइबिलिटी 1,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में से 1,000 माइनस होगा और लाइबिलिटी वाली साइड पे 1,000 का इंक्रीज शो करवा दे। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। 83,000 में से हम 2,000 को माइनस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 81,000 और 40,000 एज इट इज आ जाएगा। और 8,000 में हम 1,000 ऐड करें तो हमारे पास 9,000 आ जाएगा। और 1,15,000 में से हम 2,000 और 2,000 और 1,000 यानी कि टोटल 3,000 माइनस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,12,000, ठीक है। अब हम 1,12,000 और 9,000 को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आएगी 1,21,000, ठीक है। और 40,000 और 81,000 को भी ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 1,21,000 आएगी। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे जिसको हम दरमियान में कर देंगे। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि इन दोनों को एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये हमने प्रूव कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमारा इन दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।